हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटेट उत्तराखंड 2022 के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका पेपर फर्स्ट सीडीपी का है। तो उसके 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 30 सितंबर 2022 को हुआ था, और हमारे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत पाया जाता है तो आप उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम जैसी इसके ऑफिशियल आंसर की आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन थे। तो ये जो पेपर है इसका जो कोड है वो सेट डी है। तो आपका सेट अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को मैच कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रतिस्पर्धात्मक, सेकंड है सहयोगात्मक, थर्ड है व्यक्तिपरक, और चौथा है अनुशासित। आप इंग्लिश में भी यहाँ पर साइड में क्वेश्चन दे रखे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डिजिटल टीएलएम का प्रयोग, सेकंड है आईसीटी का अधिकतम उपयोग, और थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिक विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण, और लास्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है उच्च आईक्यू किंतु अस्थिर, सेकंड दे रखा है दूसरों को अभिप्रेरित करने में सक्षम, थर्ड है स्वयं के संवेगों का प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे से यह आ रखा था। तो पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न दो प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है आत्मसातीकरण एवं अनुकूलन द्वारा, सेकंड दे रखा है आत्मसातीकरण एवं स्कैप फोल्डिंग के द्वारा, थर्ड दे रखा है स्कीमा एवं आत्म सत्याकरण द्वारा, और लास्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है स्कीमा एवं अनुकूलन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरे से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतःस्थित चिंतन। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता की जांच की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, समाज के नियम कानून के आधार पर। सातवां क्वेश्चन है, बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती है जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गार्डनर की थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, इसमें कथन और व्याख्या आपको दे रखी है। कथन है, ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जाता है। और इसकी जो व्याख्या है वह है, लंबाई अत्यधिक आनुवांशिक होती है किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन सत्य है वह उसकी व्याख्या भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन इसमें दो दे रखे हैं, जिसे आप पढ़ लीजिए। जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। सेकंड है, जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन जो थे ये सही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यादृच्छिक अन्वेषण विधि द्वारा। अब 11वां क्वेश्चन है, इसमें मिलान आपको करना था, कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिए थे। तो
पहला ऑप्शन ये जो दे रखा आपका पहला ग्रामर। तो जो ग्रामर होता है वो होता है आपका जो एक भाषा में नियम होता है, तो ग्रामर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है। और सिमेटिक विकास का होता है, जो सिमेटिक विकास को कहते हैं बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ का समझना, तो ये इसका डी हो जाएगा। और वेबलिंग किसे कहते हैं? वेबलिंग कहते हैं जो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था को। और फेनोलॉजिकल विकास ये हो जाएगा आपका जो पहचानने योग्य भाषा, बोलने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, सेकेंड है सुंदर कक्षा कक्ष, थर्ड है रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता, और विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है, तो ऑफिशियल आंसर की में आते ही हम इसका क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर देंगे। तो फिलहाल 2 में डाउट है, 1 और सी, ये जो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में डाउट है। इन दोनों में से इसका एक राइट आंसर होगा, ज़्यादा चांस है आपके सी के। और 13वां वाला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षा से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो शिक्षा होनी चाहिए उसकी अधिगम सामग्री वो होनी चाहिए मल्टी सेंसरी यानी कि बहुसंवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे। तो पहला ऑप्शन है इसमें पूर्व व्यवहार को स्थापित करने के लिए, सेकेंड है नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए, थर्ड है नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए, और डी है इसका बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने कभी किसी अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया तो विज्ञ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका होगा संवेदी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन इसमें अच्छी ध्यान अवधि, सेकेंड है लिखते समय अक्षरों को छोड़ना, थर्ड है इसमें गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा। तो ये समावेशी शिक्षा से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें देश सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, सेकेंड है बाधा रहित वातावरण का सृजन, थर्ड है पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही बता देता हूँ मैं आपका, ऑप्शन नंबर सी है 1, 3 और 4। जो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, NEP 2020 केंद्रित करती है। तो NEP जो केंद्रित करती है वो होगा आपका इसका राइट आंसर रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चे की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीकों के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरी करती है, वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। तो यह किसका उदाहरण है, यह है आंतरिक रूप से वह अभिप्रेरित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन टेक्निक यानी कि अवलोकन विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मसिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है, तो यह उसकी अभिक्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर वाला क्वेश्चन है, कथन इसमें दे रखा है संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। और सेकंड दे रखा है ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधी है। तो ये जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन जो है सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है इसमें भारत की राजधानी क्या है। सेकंड है 9 ग्रहों के नाम बताइए। थर्ड है रेगिस्तान में पौधे के कांटे क्यों होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है किसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तान में पौधे के कांटे क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 6 से 8 वय वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 2 शब्द बोलना सीखना। सेकंड है सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना। थर्ड है पढ़ने गणना करने एवं लिखने के मूलभूत कौशल का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना एक प्रतिभावान छात्रा है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना की कैसे सहायता करेंगे। तो उसे हम उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम उसे सिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने यूटेट फर्स्ट के जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्दी अन्य पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से ज्वाइन होने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं।